Very difficult. You see, जब मैं इट्स लाइक बुमराह बॉलिंग टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ों ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वरना तो बड़े कूल काम स्वभाव का आदमी है जो रूट, खीरा तबीयत का है, लेकिन वो उसकी सेंचुरी बता रही थी कि भाई प्रेशर उसके ऊपर भी है ठीक ठाक, वो उसकी सेलिब्रेशन ही आपको पता चल गया होगा। वो तो उससे बाद में पूछा भी है डे एंड के ऊपर, खैर थी, तुम तो ऐसे नाचे हो जैसे 40 साल में बाजी का रिश्ता हो गया, जब तुम सारी उम्मीदें छोड़ गए थे कि नहीं अब बाजी घर पर ही रहेंगी और सीने पे सवार रहा करेंगी और टॉक्सिक किस्म की फुफ्फो बनेंगी। ओए होए 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 होए, टॉक्सिक फुफ्फो। वैसे ना चलो एक छोटी सी बात बन जाएगी, मैच में आ जाएंगे इंग्लैंड के लिए, फिर ये टेस्ट मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिपेंड है इस पार्टनरशिप पे, और पहला हाफ एन आवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो बड़ा देख के सरवाइव करना पड़ेगा। रन्स करने ना जाएं, जो बहुत ही बैट बॉल मिले उसको जाए खुद रिस्क ना लें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा टेस्ट मैच होगा। ये नहीं कह सकेंगे कि इंडिया जी ले गया, इंग्लैंड को बाहर कर दिया। फाइट करेगी टीम, जो भी जीतेगी बड़ी मेहनत के साथ जीतेगी। आपने तो देख ही लिया आज बुमराह करेगा, बुमराह सच्ची बात है, और बुमराह बेस्ट है तो बेस्ट ही है, उसने परफॉर्मेंस भी की है भाई, ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोकवुड आया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया, उसने ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। यकीन करें कि ये गोट बॉलर ही कर सकते हैं, और गोट इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। आज बुमराह ने फाइफर किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा, और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। और अब बुमराह भी ने कमबैक किया है, तो देखा जाए वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है, रूट की किल्ली उड़ाई। तो वो नजर आएगा, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये मैच जो है वीकेंड को बड़ा मजेदार बना देगा। खैर, अब इससे आगे बढ़ते और बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन की। पहले आप यहाँ पे रुक जाएं। आपने हमसे पूछ लिया, कामी से, मुझसे अपना भी तो बताएं, आपका क्या? मेरा सिर्फ यही है कि इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये उस पर नहीं जा रहा कि एंड वाले बैटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये पार्टनरशिप नहीं। परसेंटेज तो मैंने 60-40 पहले ही कह दिए, 60 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, और मुझे लगता है ये आ गए हैं या कुछ भी इमरजेंसी होगी या गॉड फॉरबिड, आपका पापा इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा जितनी जल्दी ये पहुंच गया विकेटों के ऊपर, क्योंकि ये स्क्वायर पे खड़ा था, इसने आवाज सुनी, ये बाकी जो फील्डर थे इन्होंने कोई हल्की सी आवाज सुनी, वो आवाज ना सुनी बॉलर ने, ना विकेट कीपर ने, ना फर्स्ट स्लिप के फील्डर ने। ठीक है, कवर्स तक में वो आवाज सुनी गई है। शुभमन गिल को भी शायद हल्की सी कुछ हुई, इट वाज जडेजा जिसने शुभमन गिल को पंप किया कि रिव्यू ले लो, हुआ है कुछ ना कुछ। वो एक्शन रिप्ले दिखाया तो हाँ आवाज तो आई थी, बाद में जब वो स्नेकोमीटर शीटर और बाकी चीजें आई तो पता लगा हल्का सा एज है। तो क्रिस वोक्स की विकेट टेक्निकली जडेजा की विकेट बनती है, वरना बुमराह और विकेट कीपर को तो पता ही नहीं चला था। ठीक है, ये 104 पर गया रूट 44। तो मेरी तो इंडिया बेस्ट। अब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वही आउट करेंगे, वरना कोई आउट नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह का एक तो है ना कि मतलब फाइफर से नीचे बात तो नहीं करनी, कम से कम के हमने अगर खेलना है तो फाइफर पे जाएंगे, सिक्सर पे जाएंगे, हम बड़े विकेट्स पे जाएंगे, हमने नीचे वाली बात नहीं करनी। This is your host Amna that you watching my YouTube channel India versus England, और आज लॉर्ड्स के ग्राउंड में हमें एक ही नाम चमकता दमकता नजर आया, दैट इज जसप्रीत बुमराह, द फाइफर किंग। पहले मैच में आए फाइफर लेकर चले गए, दूसरे मैच में आए फाइफर लेकर चले गए, एंड हमें ये नजर आया कि लॉर्ड्स में अगर इंग्लैंड की टीम को कोई पकड़ सकता है दैट इज वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। आज हमें जो इनिशियल प्रेशर क्रिएट, पहली 20 बॉल्स के अंदर 3-3 विकेट्स, ये सिर्फ जसप्रीत की बात कर ले बासित भाई, आपकी इजाजत हो तो। जो 17 जुलाई से 6 अगस्त तक 2-3 रोजा और 3 वनडे मैच खेलने के लिए
इंग्लैंड जा रही है और इसके कप्तान है सऊद शकील। टीम आपने देख ली है बासित भाई? दिखा दें, कैसा देख रहे हैं? अगर स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये है सामने टीम आपके आ रही है। सऊद शकील, अली जरियाब, अजान अवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, मास सदाकत, मेहरान मुमताज़, मीर हमज़ा, मोहम्मद सुलेमान, मुबस्सिर खान, मूसा खान, मुश्ताक अहमद, उमैर बिन यूसुफ, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर, साजिद खान, शाहिद अजीज़, शामिल हुसैन, उबैद शाह। तो ये स्टॉक की किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा है और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स he has never failed to dominate। क्या कहेंगे, आज विद बॉल इंडिया ने डोमिनेट किया है और पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इट हैज बीन चेंज्ड। देखें डेफिनेटली जब डे 1 खत्म हुआ 251 पे 4 आउट, लोग कह रहे थे कि भाई इस दफा इंग्लैंड 500 पार, लेकिन जसप्रीत बुमराह के प्लान्स कुछ और थे। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोकवुड आया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया उसने, ना LBW किया ना कैच करवाया। बेन स्टोकवुड आया, उसके बाद भाई आगे उसने जैसे जोए रूट सेंचुरियन को पकड़ा है, भाई उसका कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल पे गया हुआ था। 11th 100 उसकी थी इंडिया के अगेंस्ट और 11th दफा रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह ने उसको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। तो ये अपने आप में एक और है इस बंदे का, और जैसे उसने परफॉर्म किया आज भाई उसने वाकई और किए बेन स्टोक्स ने, उसके बाद क्रिस वोक्स गया 0 के ऊपर, जेमी स्मिथ ने 51 किए, ब्रेंडन कार्स ने किए 56। अच्छा, अब मैं तुम्हें ना इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कार्स और जेमी स्मिथ की 84 रन की पार्टनरशिप है गुरु। कितने रन की? 84 रन की। 5 स्कोर के ऊपर सिराज की गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया स्मिथ का KL राहुल ने, और आसान कैच, आसान जिसको कहते हैं। वो कमेंटेटर्स चीख रहे थे कि रिवर्स कब बनाओ, रिवर्स कब बनाओ। अब रिवर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, तो जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज में लैंड गया था आज, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल फिर बैटिंग में आया तो उसने आगे 50 कर दी। उसने कहा भाई अगर कैच छोड़ के रन लीक करवाए हैं तो फिर वो रन वापस बना के भी दूंगा अपनी टीम को। तो डेफिनेटली वो नहीं चला, शमन नहीं चला, जसवाल नहीं चला, करुण नायर 40 किए, बट ज्यादा कर सकता था। कॉन्फिडेंस आज उसकी गेम में नजर आया, लेकिन वही बात इन दी एंड इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज तो चल रही है और वाकई में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स भी हमें नजर आए। एट द सेम टाइम हमने जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस देखी, पहले मैच में, तीसरे मैच में बंदा सेम, परफॉर्मेंस भी सेम, बस ग्राउंड डिफरेंट है। अब असल में बात ये है जी कि होने क्या वाला है, सिचुएशन क्या होने वाली है, ये बुमराह का 5 पर आकर इंडिया को कितना ज्यादा हेल्प आउट करेगा। एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग जो है वो बुमराह जो है ना उसमें 4 चांद लगा देते हैं। आज भी बुमराह का 5 था भाई। सवाल है आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका 5 था, बड़े हमने उसके शानदार 5 देखे, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। जिस तरीके से उसने जो रूट की किलियां उड़ाई, बेन स्टोक की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया। देखो जब मैं बात करता हूँ ना जसप्रीत बुमराह की, काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि यार नहीं आप इंडियन बॉलर की क्यों तारीफ करो, लेकिन रियलिटी बताऊं क्या है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो अभी तक, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने 200 विकेट्स लिए हैं और उसकी जो एवरेज है ना वो अंडर 20 है।
46 मैचेस के अंदर बुमराह ने 210 विकेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल भाई, गैंगस्टर मॉन्स्टर भाई। जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद कमबैक और आते साथ जो फाइफर मारे और डंडे पे डंडे किए, रिकॉर्ड भी तोड़ डाले, हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दिया। कपिल देव का जो है वो सबसे ज्यादा फाइफर्स लेने का जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ के रख दिया और इंडिया में सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं सबसे ज्यादा फाइफर्स लेने वाले। और जिस तरह की आज डंडे उड़ाए हैं भाई, ओ भाई कानों को हाथ लगाना पड़ेंगे भाई मुझे। जिस तरह जोफ्रा आर्चर का डंडा उड़ाया, जिस तरह जॉय रूट का डंडा उड़ाया, जिस तरह हैरी ब्रोक का डंडा उड़ाया भाई, मानना पड़ेगा यार कि यार इस बंदे का कोई जवाब नहीं है। सुबह उठता है जनाब, खाता है, फाइफर मारता है यार, सो जाता है ये बंदा। आज जिस तरह की सिराज ने परफॉर्मेंस दी, कल वो जो है वो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन जिस तरह की आज सिराज ने भाई परफॉर्मेंस की तो भाई मानना पड़ेगा कि सिराज ने भी जो है वो जसप्रीत बुमराह का जो 10 विकेट्स लिए 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ। आपको मतलब समझ आ रही है? मतलब ये कि वो बंदे की एवरेज ही 20 से कम है। बल्लेबाजों की एवरेज तो बड़ी मैटर करती है ना, तो बॉलर्स की भी एवरेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुमराह ने 7 दफा 4 विकेट्स लिए और लाजवाब बेमिसाल तूफानी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने अपने गेंदबाजी से इंग्लैंड खिलाड़ियों को मिट्टी में मिला दिया। जिस प्रकार जसप्रीत बुमराह अपने तूफानी अंदाज में कमबैक किए, लगातार 2 मैच में 5-5 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक इतिहास में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो लगातार 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट ले। इसे कहते हैं कमबैक, जसप्रीत बुमराह की कमबैक। जसप्रीत बुमराह के पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया के कुछ लोग बोल रहे थे कि अब तो शेर बूढ़ा हो गया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको इंजरी हो गई है। मगर जसप्रीत बुमराह ने अपनी जिस प्रकार तूफानी कमबैक किया है, इस कमबैक को देखकर जो बोल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह अब तूफानी अंदाज में पहले जैसे अपनी बॉलिंग नहीं कर पाएगा, उनका होश उड़ गया है। सोच में पड़ गए हैं कि जसप्रीत बुमराह, अगर जसप्रीत बुमराह जैसा 2 बॉलर भारत को मिल जाए तो किसी भी देश को, किसी भी टीम को, चाहे जितनी अच्छी टीम हो, उसे 80-90 रनों पर ऑल आउट कर देगा। इस जसप्रीत बुमराह की पावर है। जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी पावर से इंग्लैंड खिलाड़ियों को एकदम ताश के पत्ते की तरह बिखरा दिया। इसे कहते हैं बॉलिंग। पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई देखकर, बोली ये इंसान नहीं, यस 500 है मोदी जी वाला। मोदी जी की बोली भाई, ये मोदी जी हैं, यह जसप्रीत बुमराह नहीं है। मोदी जी भी इसी तरह जिसको चाहे उसे उड़ा देते हैं, जिसे चाहे उसे मैच हरा देते हैं। यही जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार अपनी कमबैक किया है, इस कमबैक की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। और वसीम अकरम जो एक पाकिस्तान के क्रिकेटर हुआ करते थे और एक बॉलर भी हैं, वो भी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखकर जसप्रीत बुमराह के दीवाने हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह इस प्रकार भाई बॉलिंग करते हैं कि हर एक बंदा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखने का इंतजार करता है। और जसप्रीत बुमराह जब विकेट मारते तो भाई विकेट को भाई एकदम से किल्लियां बाहर निकल जाती है और भाई विकेट लगता है कि टूट गया। जसप्रीत बुमराह जिस प्रकार भाई पावर में बॉलिंग करते हैं और इनकी बॉल इतनी स्विंग करती है कि दुनिया में अभी कोई भी बॉलर इतना स्विंग अपना बॉल नहीं करवा पाया है जिस प्रकार बॉल अपनी जसप्रीत बुमराह स्विंग करते हैं। तनवीर अहमद बोलता है कि जसप्रीत बुमराह की स्टाइल गलत है, मगर जसप्रीत बुमराह, आओ तनवीर अहमद तुम्हें एक गेंद पर भेज देंगे पवेलियन के रास्ते।